और सबसे पहले बात करें अयोध्या की, जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शंकराचार्य की टिप्पणी से आहत हुए हैं यूपी के अफसर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं अयोध्या से, जहां पर जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। बेहद ही अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम योगी के भावुक होकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा उन्होंने भेजा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में वो भावुक नजर आ रही हैं। उनके इस्तीफे की कॉपी भी सामने आई है। अयोध्या का ये पूरा मामला है। जिस तरह से ये बयान सामने आया था, विवाद हुआ था, इस पूरे मामले में प्रशासनिक गलियारों में खलबली तेज हो गई है और शंकराचार्य की टिप्पणी से आहत होकर यूपी के अफसर ने इस्तीफा दे दिया। हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की, जिन्होंने कहा कि शंकराचार्य के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उससे वो आहत हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। चुने गए नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रशासनिक गलियारों में इस इस्तीफे के बाद खलबली मची हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की ओर से इस्तीफा दिया गया है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरीके से वो भावुक नजर आ रही हैं, आहत नजर आ रही हैं। शंकराचार्य ने जिस तरीके से टिप्पणी की उसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है। क्या अपडेट सामने आ रहा है इस बात को लेकर? पहले बता दें, आज प्रशांत जीएसटी जो डिप्टी कमिश्नर है जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है। और आप तक मामला शुरुआत कहां से हुआ है? देखिए, अगर बात करें माघ मेला, प्रयागराज से माघ मेला चल रहा है। माघ मेला में 18 तारीख को मौनी अमावस्या था, जहां पे शंकराचार्य जी अपने पूरे ग्रुप के साथ स्नान करने पहुंचे थे संगम में। वहीं पे उनको बताया गया प्रशासन द्वारा कि भीड़ ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से, क्योंकि मुख्य स्थान पर जा रहे थे, इससे उनको रोका गया। तो वहीं पे कहीं ना कहीं धरने बैठ गए। उसके पक्ष में कई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनमें उन्होंने कई टिप्पणी की कि वो संत नहीं, क्योंकि संत के लोगों के बारे में समझ सके। ऐसी तमाम चीजें निकल के आने लगी। वही वो धरने बैठने के बाद उनकी ऐसी भी बातें निकल के आई कि उनके जो शिष्य लोग थे उनके भी कई शिखा खींची गई, ऐसी चीजें हुई। वही अगर बरेली की बात करें, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री जी जो है, उन्होंने सरकार के फेवर के खिलाफ उन्होंने कहा ज्योतिषी को देकर शंकराचार्य को देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया 2 दिन पहले। वही आज कहीं ना कहीं अगर बता दें, प्रशांत सिंह जो डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कहा शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री और आदित्यनाथ के बारे में और देश के प्रधानमंत्री मोदी पे टिप्पणी किया। कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है और जो कार्य है उसको ध्रुवित कर रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया और कहीं ना कहीं इस्तीफा देते वक्त वो अपने धर्मपत्नी को फोन करते हैं और फोन करते वक्त वो रोते और भावुक होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति को अपना एक पत्र भी लिखा और उसमें साफ तौर पर ये लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी की जा रही है और ऐसे तमाम चीजें जो निकल के आ रही, कहीं ना कहीं छवि खराब की जा रही है। इसको लेकर हम इस्तीफा दे रहे हैं। वही आपको बता दें माधुरी जी, अगर आज जो ये कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं अगर ऐसे संवैधानिक
पद पे कोई प्रतिष्ठा में बैठा है, अगर वो ऐसे कार्य करना शुरू कर रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक है। ऐसे और भी आक्रोश ठीक है में प्रशांत, आने लौटूंगी वाली- आपके पास। फिलहाल प्रशांत कुमार जी ने क्या कुछ कहा, उनका बयान सामने आया, सुनाते हैं आपको। पहले ये प्रपत्र नहीं है, ये हमारा त्याग पत्र है। मैं प्रशांत कुमार सिंह हूं, मैं डिप्टी कमिश्नर हूं अयोध्या में, राज्य कर विभाग में। मैं सरकार के समर्थन में और अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जो बयान है उसके विरोध में, उसका खंडन करते हुए आज अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। याद रहे, ये त्याग पत्र सरकार के समर्थन में है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी नियमावली में बंधे हुए हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करते हैं, जिसके तहत हमें वेतन मिलता है और हमारा परिवार चलता है। उस प्रदेश के मुखिया को, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि कोई अनर्गल प्रलाप करेगा तो हम रोबोट नहीं हैं कि केवल तनख्वाह लेते रहेंगे और उसके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं रहेगी। और इसी पूरे मामले पर सहयोगी प्रशांत हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया और जीएसटी ऑफिसर ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, इस पूरे मामले के बाद क्या राजनीतिक गलियारों से क्या कोई बयानबाजी सामने आई है सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से? देखिए मंशा जी, पहले मैं बता दूं, अगर आज जिस हिसाब से आज इस्तीफा दिया गया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक से लेकर प्रशासन से लेकर 100% कई ऐसे उछाल आएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की चीजें जो है वो खराब होते हुए दिखाई देगी। वही आपको बता दें, अभी अगर बात करें अयोध्या के, तो जो डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दिया, वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट से लेके और जो कहते हैं एसपी है वो भी मौजूद हो गए। कहीं ना कहीं ऐसी भी बात निकल के आ रही सूत्रों से, शायद जो ये मामला हुआ है ये उत्तर प्रदेश के अलावा भी लिंक पड़ते चली आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं शंकराचार्य के फेवर में कुछ लोग उतरते हुए आ रहे हैं, तो कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में उतरते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो राजनीति हो रही है उससे कहीं ना कहीं छवि गंभीर होती हुई सरकार की दिखाई देगी। और वही बात करेगा यूजीसी को लेकर, शंकराचार्य के विवाद को लेकर आजकल उत्तर प्रदेश कई ऐसी चाले आ रही। वही अभी बता दें, सूत्रों से भी पता चल रहा है कि अभी जो सिटी मजिस्ट्रेट वहां मौजूद है, कहीं ना कहीं तो प्रशांत सिंह ने आज इस्तीफा दिया है, इस वजह से जो यहाँ पे बातें निकल के आ रही है, इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर जाएगी। कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि शंकराचार्य को जिस तरीके रोका गया, अभी तक धरने बैठे हुए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिप्पणी की, उसी को लेकर इन्होंने पत्र लिखा। पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि मैं फ्री की सैलरी नहीं लूंगा और ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ऐसे कई विकास कई अच्छी चीजें किए, उसको लेकर जिस हिसाब से उनके बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है, तो वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वही कुछ लोग शंकराचार्य के फेवर निकलते हुए आए। अग्निहोत्री जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शंकराचार्यों के साथ ऐसे धर्मगुरु के साथ अगर ऐसा गलत हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चीजें गलत होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रशांत, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये मामला भी गर्माता जा रहा है। विपक्ष की ओर से भी कुछ दिन पहले टिप्पणी की गई थी, सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आया था। इस इस्तीफे के बाद क्या विपक्ष का कोई बयान सामने आया है? साथ ही ये भी बताइएगा कि अभी प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी इस इस्तीफे को अपनाया गया है या नहीं गया है, एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी इन्होंने करीबन 2 घंटे पहले इन्होंने पत्र भेजा था और अभी मंजूर नहीं हुआ है, अभी उसका एक्सेप्टेंस नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करें राजनीति को लेकर, तो इसी गलियारे में जो उछाल मचाई हुई है, कहीं ना कहीं हुआ है। पर जिस हिसाब से टिप्पणी और ऐसी चीजें, और संवैधानिक पद पे अगर प्रतिष्ठा पे ऐसे कोई बैठा रहेगा और इस्तीफा देता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें अवश्य अभी और भी निकल के आएंगी। कि अभी बरेली का हुआ, आज जो उत्तर प्रदेश का मेन हाट माना जा रहा है, जब भी देश विदेश से कोई भी आता है प्रभु श्री राम का दर्शन करने पहुंचते, वहां से अगर कार्य अगर इस्तीफा देते हुए दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं एक ये बैड नेगेटिव बातें निकल जाएगी। क्योंकि अगर संवैधानिक पद पर कोई इस्तीफा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें होगी कि कहीं ना कहीं सरकार की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उनको इस्तीफा दे रहा है। तो आम जनमानस का क्या होगा? अभी जिस तरीके पद को एक्सेप्टेंस नहीं किया गया, और बातें ऐसे भी निकल गई सूत्रों से कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। और देखने वाला विषय ये होगा, क्या एक्सेप्टेंस इनके पत्र का किया जाएगा नहीं, और किस तरीके अभी इनके फेवर में लोग उतरते हैं या किस तरीके शंकराचार्य के फेवर में उतरते हैं, वो देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होती है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसे एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं।